ये हमारा चैप्टर चल रहा था, मैडम राइड्स द बस। उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। सेकंड पार्ट आज स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए आप लोग। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," and a tiny hand was raised commandingly. The bus slowed down to a crawl, and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." "It's me," shouted Valli. "I'm the one who has to get on." By now the bus had come to a stop, and the conductor said, "Oh, really? You don't say so." "Yes, I simply have to go to town," said Valli, still standing outside the bus. "And here's my money." She showed his some coins. "Okay, okay. But first you must get on the bus," said the conductor, and he stretched out a hand to help her up. "Never mind," she said. "I can get on by myself. You don't have to help me." ये था आपका इंग्लिश वर्जन इस पैरा का। मैंने पढ़ लिया। आप भी एक बार अपने बुक्स में रीडिंग करिए। जहाँ पे आप ना पढ़ पा रहे हो तो मेरी वॉइस को फिर से आप सुन के करेक्ट कर सकते हैं। तो पिछले में हमने देखा एक छोटी बच्ची थी। पहले की किसी टाइम की बात है जब बसेस चलती थी, लोग आते जाते थे। तो वो अपने दरवाजे पे खड़े होकर बसेस को देखा करती थी। मैं शॉर्ट में एक रिव्यू दे देता हूँ। बस को देखा करती थी, वो भी चढ़ना चाहती थी, अपने फ्रेंड से सुनती थी बस के बारे में। तो आज इस सेकंड पैरा में प्लानिंग है उसकी कि वो बस पे अब चढ़ने जा रही है। इसकी हिंदी देखते हैं। खैर, बसंत के एक सुहावने दिन दोपहर बाद वाली बस गांव से रवाना होने वाली थी और मुख्य सड़क पर मुड़ने वाली थी। तब चिल्लाती हुई एक छोटी सी आवाज़ सुनाई दी, "बस को रोको, रोको बस को!" और एक छोटा सा हाथ आदेश देता हुआ उठाया गया था। बस धीमी होती हुई रेंगने लगी और कंडक्टर ने अपना सिर बाहर निकालते हुए कहा, "तब जल्दी करो, जिसको आना है उसको कहो जल्दी आए।" "मैं हूँ," वल्ली चीखी, "मैं अकेली हूँ जिसे बस में सवार होना है।" अब तक बस रुक गई थी और कंडक्टर ने कहा, "ओ, वास्तव में तुम ऐसा नहीं कहती?" "हाँ, मैं बस से केवल शहर जाना चाहती हूँ," वल्ली ने कहा, जो अभी भी बस से बाहर खड़ी थी। "और ये रहे मेरे पैसे।" उसने कंडक्टर को कुछ सिक्के दिखाए। "ओके, ओके, परंतु तुम पहले बस में चढ़ जाओ," कंडक्टर ने कहा। उसकी चढ़ने में सहायता करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। "बुरा मत मानना," उसने कहा, "मैं खुद बस में चढ़ सकती हूँ। तुम्हें मेरी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है।" वल्ली बस रुकाती है। रास्ते पे खड़े होके कंडक्टर पूछता है, "किसको जाना है?" तो कहती, "मुझे अकेले खुद जाना है।" वो बस पे चढ़ती। कंडक्टर हेल्प करना चाहता है लेकिन वो मना कर देती, कहती, "मैं खुद से चढ़ जाऊंगी।" अगला पैरा देखते हैं। "The conductor was just a jolly sort, fond of joking. Oh, please don't be angry with me, my fine madam," he said. "Here, have a seat right up there in front. Everybody move aside, please. Make way for madam." वो थोड़ा सा कमेंट करता हुआ बोलता है कि सब कोई जो है वो रास्ता बनाइए। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये देखिए फिगर भी बना हुआ है। फिगर को एक बार देखते हैं। कंडक्टर का कॉमिक फिगर एक बना हुआ है, बीच में एक छोटी बच्ची, यही शायद वल्ली का फिगर बनाया गया है। ठीक है, और लोग थोड़ा सा जोकिंग मजाकिया वे में दिख रहे हैं बस के अंदर बैठे हुए। हाँ, आगे पढ़ते हैं। "It was the slack time of day, and there were only 6 or 7 passengers on the bus. They were all looking at Valli and laughing with the conductor. Valli was overcome with shyness. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. "May we start now, madam?" the conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice, and the bus moved forward with a roar. It was a new bus, its outside painted a gleaming white with some green strips along the side. Inside the overhead bars shone like silver. Directly in front of Ali, above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. मतलब बस के इंटीरियर आउटीरियर की सारी की बात यहाँ पे बताई गई है। कैसी थी? नई बस थी, पेंट था, स्ट्रिप्स बनी थी, अंदर सीट्स वगैरह बहुत लग्जरी थी। ये सब बताया गया। हिंदी देखते हैं।
कंडक्टर एक हंसमुख मजाक करने वाला शौकीन आदमी था। ओह, कृपया मुझसे नाराज ना हो मेरी अच्छी मैडम, उसने कहा। यहाँ ठीक सामने सीट पर बैठ जाओ। कृपया प्रत्येक एक तरफ हो जाएं और मैडम के लिए रास्ता दें। यह दिन का समय था और बस में केवल 6 या 7 यात्री थे। वे सभी वल्ली की ओर देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली को लज्जा महसूस हो रही थी। प्रत्येक की नज़र आंखों से बचते हुए वह तेजी से खाली सीट तक गई और बैठ गई। क्या अब हम चल सकते हैं मैडम? कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। तब उसने अपनी सीटी 2 बार बजाई और बस एक दहाड़ के साथ आगे बढ़ी। यहाँ दहाड़ का मतलब है कि वो जैसे इंजन स्टार्ट हुआ। अब साइलेंट बसेस चलने लगी, लेकिन पहले के टाइम में बहुत शोर करने वाले इंजन्स होते थे। तो खूब कस की आवाज़ हुई और बस आगे बढ़ गई। यह एक नई बस थी। इसके बाहरी साइडों पर हरी पट्टियों के साथ चमकीला सफ़ेद पेंट किया गया था। अंदर की तरफ सिर के ऊपर डंडे चांदी की तरह चमकते थे। वल्ली के ठीक सामने शीशे के ऊपर एक सुंदर घड़ी लगी हुई थी। सीटें कोमल और आरामदायक थीं। Wally devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the seat and peered over the blind. The bus was now going along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side there was a canal, and beyond it palm trees, grassland, distant mountains, and the blue, blue sky. On the other side was a deep ditch, and then acres and acres of green field. Green, green, green as far as they could see. Oh, it was all so wonderful. Suddenly she was startled by a voice. Listen, child, said the voice, you shouldn't stand like that. Sit down. हिंदी देखते हैं। वल्ली ने सब कुछ आंखों से देखा, परंतु उसने बाहर देखना शुरू किया तो उसे पता चला कि खिड़की के निचले भाग में लगे मोटे कपड़े के कारण वह सही ढंग से नहीं देख पा रही थी। इसलिए वह सीट पर खड़ी हो गई और पर्दे के ऊपर से देखने लगी। विंडो थी, वो थोड़ा हाइट कम रही रही होगी उसकी, इसलिए वो खड़ी होकर देखने लगी। बस अब एक नहर के किनारे के साथ साथ चल रही थी। सड़क बहुत संकीर्ण थी, यानी नैरो मीन जो दिया संकीर्ण, पतली। इसके एक तरफ नहर थी, इसके पीछे पाम खजूर के पेड़, घास के मैदान, दूर पर्वत और नीला नीला आकाश था। दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी और फिर अनेकों एकड़ हरियाली से भरे खेत थे। हरियाली ही हरियाली, जहाँ तक आंखें देख सकती थी। ओह, यह बहुत ही अद्भुत था। अचानक वह एक आवाज़ सुनकर चौंकी। सुनो बच्ची, आवाज़ ने कहा, तुम्हें इस तरह खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। Sitting down, she stood to see who had spoken. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed with by his attention. There's nobody here who's a child, she said haughtily. क्या कह रहा है? देयर इज नो बडी हेयर हु इज अ चाइल्ड, मतलब बोल रही कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। कौन ऐसा कहता है? शी सेड haughtily, I have paid my 30 paise like everyone else. The conductor chimed in. Oh, sir, but this is a very grown up madam. Do you think a mere girl? मतलब वो कह रहा है कोई किसी ने सोचा कि कोई बच्ची है, उसको मना करे, इस तरह खड़े ना हो, चोट लग जाएगी। तो वो चिल्लाती है, यहाँ बच्चा कौन है, मैंने भी पैसे दिए हैं। तो कंडक्टर फिर से मजा लेता है कि अरे ये एक बड़ी मैडम है, इनको बच्चा मत समझिए। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज। क्या कहा? मेयर गर्ल could pay her own fare and travel to the city all alone. Wally shot an angry glance at the conductor and said, I'm not a madam, please remember that. And you have not yet given me my ticket. I will remember, the conductor said, mimicking her tone. मतलब उसका मजाक कर रहा है, छोटी बच्ची थी तो उसके वो कहती है कि नहीं, मैं मैडम नहीं हूँ और तुमने अभी तक मुझे मेरा टिकट भी नहीं दिया है। तो वही उसकी आवाज़ उसी टोन में फिर से ये बोलता है कंडक्टर मजाक में। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर। वल्ली भी हंसने लगती है। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट, मतलब एक टिकट पंच करता है, निकालता है, टिकट काटता है, एंड हैंडेड इट टू हर।
Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? Because I want to. I want to, she answered, standing up again. But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. I'm not a child, I tell you, she said irritably. I'm 8 years old. Of course, of course. How stupid of me. 8 years. My नीचे बैठते हुए उसने देखा कि कौन व्यक्ति बोल रहा था। वो बूढ़ा आदमी था जो वास्तव में उसके लिए चिंतित हो उठा था, लेकिन वह उसके ध्यान देने के कारण नाराज थी। वहां पर कोई नहीं है जो बच्ची हो, उसने गर्व से कहा। मैंने प्रत्येक यात्री की भांति 30 पैसे किराया दिया है। कंडक्टर ने दखल दिया। ओ सर, परंतु यह बड़ी लेडी है, क्या आप सोचते हैं कि केवल एक बच्ची स्वयं अपना किराया अदा कर सकती है? वल्ली ने गुस्से से कंडक्टर की ओर देखा और कहा, मैं एक मैडम हूँ, कृपया इसे याद रखें। और तुमने मुझे अभी तक मेरी टिकट नहीं दी है। मैं याद रखूंगा, कंडक्टर ने कहा उसकी आवाज़ की नकल करते हुए। हर कोई हंसा और धीरे धीरे वल्ली भी हंसने लगी। कंडक्टर ने टिकट काटी और उसको दे दी। बैठ जाओ और अपने आप को आराम दो। तुम्हें क्यों खड़ा रहना चाहिए जब तुमने सीट के लिए पैसे अदा किए हैं? क्योंकि मैं खड़े रहना चाहती हूँ, उसने दोबारा खड़े होते हुए उत्तर दिया। परंतु यदि तुम सीट पर खड़ी हो तो जब एक बस एक नुकीला मोड़ लेगी या एक गड्ढे में से गुजरेगी तो तुम गिर सकती हो। यही कारण हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। बच्ची, मैं एक बच्ची नहीं हूँ, तुम्हें बता रही हूँ, उसने चीख कर कहा। मेरी आयु 8 वर्ष है। अवश्य अवश्य, मैं कितना मूर्ख हूँ। 8 वर्ष मेरा, मतलब वो अपने आप से बतलाने लगता है थोड़ा सा। ये है नेक्स्ट। The bus stopped, some new passengers got on, and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Valli finally sat down. An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Valli as the bus started again. Valli found the woman absolutely repulsive. Such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them, and she could smell a betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spoil over her lips at any moment. Oh, who could be sociable with such a person? बस रुकी, कुछ नए यात्री बस में सवार हुए और कंडक्टर कुछ समय के लिए व्यस्त हो गया। अपनी सीट के खो जाने के भय से वल्ली आखिर में बैठ गई। एक बूढ़ी औरत आई और उसके पास बैठ गई। क्या तुम अकेली उतरी? जब बस चली तो उसने वल्ली से पूछा। वल्ली को वह औरत पूर्ण रूप से घृणित लगी। उसके कानों में बड़े बड़े सुराख थे और उनमें बहुत ही भद्दी सी बालियां थी। कान में कुछ ईयररिंग्स पहनी थी और वह पान चबा रही थी। ठीक है, पान क्या बोला? बेटल जूस, वही पान, जिसकी उसे गंध आ रही थी। और पान का रस किसी समय भी उसके होठों से बाहर निकलने को हो रहा था। ओह, इस प्रकार के व्यक्ति के साथ कौन सामाजिक व्यवहार कर सकता था? Yes, I'm traveling. Next para. Yes, I'm traveling alone, she answered curtly, and have got a ticket too. Yes, she's on her way to town, said the conductor with a 30 paise ticket. Oh, why don't you mind your own business? Said Valli. But she laughed all the same, and the conductor laughed too. But the old woman went on with her drivel. Is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going to in town? What's the street? What's the house number? You needn't bother about me. I can take care of myself, Valli said, turning her face towards. Okay. हाँ, अब ये यहाँ पे एंड हो रहा है नेक्स्ट पेज पे। द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। हाँ, मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ, उसने रूखेपन से जवाब दिया, और मेरे पास टिकट भी है। हाँ, वह शहर जा रही है, कंडक्टर ने कहा, 30 पैसे के टिकट के साथ। ओह, वह अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? वल्ली ने कहा, लेकिन फिर भी वह हंसी और कंडक्टर भी हंसा। परंतु वह बूढ़ी औरत अपने बदतमीजी के साथ जारी रही। क्या इतनी छोटी बच्ची को अकेले यात्रा करना उचित है? क्या तुम ठीक ढंग से जानती हो कि कस्बे में तुम कहाँ जा रही हो? कौन सी गली है? मकान नंबर क्या है? तुम्हें मेरे बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है।
मैं खुद अपना ध्यान रख सकती हूँ। वल्ली ने खिड़की की तरफ मुंह घुमाते हुए बाहर देखते हुए कहा। यहाँ पे सेकंड पार्ट हमारा एंड होता है। आप लोग इसको फिर से एक बार अपने से पढ़िए, जिससे मतलब मैंने तो पढ़ा है, आपने सुना है ठीक से कैसे सुना है, लेकिन आप रीडिंग करिए अपनी बुक से खुद से। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जल्दी ही भेजा जाएगा।